नवरात्रि के पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधिवत की जाती है और कलश स्थापना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्र के पहले दिन ही पूजा की जाती है। ऐसा है मां का स्वरूप। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान हैं। इसलिए इनको वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माता शैलपुत्री की इस तरह करें पूजा। नवरात्र के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनें। इसके बाद चौकी को गंगाजल से साफ करके मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें और मां शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माता को रोली चावल लगाएं और सफेद फूल मां को चढ़ाएं। फिर सफेद वस्त्र मां को अर्पित करें। मां के सामने धूप दीप जलाएं और मां की देसी घी के दीपक से आरती उतारें। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जयकारों के साथ पूजा संपन्न करें और मां को भोग लगाएं। इसके बाद सायंकाल के समय मां की आरती करें और ध्यान करें। मां शैलपुत्री के पूजा मंत्र। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम 9वें दिन तक हर रोज घर में कपूर जलाना चाहिए और उससे ही पूजा करनी चाहिए। मां शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है। मां शैलपुत्री नवरात्र के पहले दिन घट स्थापन के बाद मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। माता सती के 9 प्रमुख शक्तिपीठ। मां दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में देवी कवच स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक में नवदुर्गा के नाम क्रमशः रूप दिए गए हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। श्लोक का अर्थ पहली शैलपुत्री और दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी को चंद्रघंटा और चौथी को कुष्मांडा कहा जाता है। पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। श्लोक का अर्थ पांचवी स्कंदसाथी और छठी कात्यायनी, सातवीं को कालरात्रि और आठवीं को महागौरी कहा जाता है। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्ताने तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। श्लोक का अर्थ 9वीं सिद्धिदात्री हैं और 9 दुर्गाओं का उल्लेख किया गया है। इन नामों का उच्चारण स्वयं महान आत्मा ब्रह्मा ने किया था। मां शैलपुत्री का मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीं। श्लोक का अर्थ
अभीष्ट सिद्धि के लिए अर्धचंद्र बनी हुई उसकी चोटी को मैं नमस्कार करता हूँ। बैल पर सवार और त्रिशूल लेकर चलने वाली पहाड़ों की शानदार बेटी अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली शूलधारिणी और यशस्विनी मां शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। श्लोक का अर्थ, वह देवी जो सभी प्राणियों में शैलपुत्री के रूप में मुझ में निवास करती है। ओम नमस्तस्य 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 नमस्तस्य। मंत्र पूहरी श्री चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की मां। उत्तर पथ में आप बठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि। धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। श्लोक का अर्थ, पूहरी श्री चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हाथियों वाली देवी, रत्नों से युक्त, स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित। उत्तर पथ में तुम बैठे, सिद्ध संधि रिद्धि सिद्धि हस्त। मुझे धन धान्य दो, ऐसा करो हे स्वामी। माता शैलपुत्री देवी कवच। ओंकार में शिर पातु मूलाधार निवासिनी। श्लोक का अर्थ, कारः शिरः पतु मूलाधार निवासिनी। इंकार पातु लाटे बीज रूपामहेश्वरी। श्रीकार पातुवदने लज्जा रूपामहेश्वरी। श्लोक का अर्थ, हीनकारा पटुला के माथे पर बीज रूपी महेश्वरी। श्रीकरः पतुवदने लज्ज रूप महेश्वरी। ओंकार पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वघृत। फटकार पातु सर्वागे सर्व सिद्धि फलप्रदा। श्लोक का अर्थ, हुंकारा बचाने वाली शक्ति, स्वघृत मेरे हृदय की रक्षा करें। फटकर पातु सर्वगे सर्व सिद्धि फलप्रदा। शैलपुत्री देवी स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वंहि भवसागर तारिणी। धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम। श्लोक का अर्थ, प्रथम दुर्गा तुम मृत्यु सागर की रक्षक हो। हे धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली पर्वतों की पुत्री, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। त्रिलोचनी त्वंहि परमानंद प्रदीमा। सौभाग्यरोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम। श्लोक का अर्थ, तीनों लोकों की माता, तुम परम आनंद की दाता हो। हे पर्वतों की बेटी, सौभाग्य और स्वास्थ्य की दाता, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। चराचरेश्वरी त्वंहि महामोह विनाशिन। मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम। श्लोक का अर्थ, आप सभी प्राणियों की देवी और महान भ्रम का नाश करने वाली हैं। हे पर्वत पुत्री, मैं तुम्हें मोक्ष और भोग प्रदान करने वाली को नमस्कार करता हूँ। माँ शैलपुत्री का स्वरूप माता आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैल हिमालय के घर जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री का भोग माँ शैलपुत्री के चरणों में गौघृत अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही गौघृत का अखंड दीपक भी जलाते हैं। माँ शैलपुत्री आशीर्वाद। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है, दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है, साधकात्मविश्वास की जागृति भी होती है। माँ शैलपुत्री की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मूर्ति। तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। श्लोक का अर्थ, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मूर्ति। हरि ब्रह्मा शिव तुमको दिन रात ध्यान करो। मांग सिंदूर बिराजत टीको मृगमत को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्रबदन नीको। श्लोक का अर्थ, मांग का सिंदूर टीका मृग पर विराजमान होता है। उज्ज्वल से दो नैना चंद्रबदन निको कनक समान कलेवर रक्तांबर राजय। रक्तपुष्प गल माला कंठन पर साजय। श्लोक का अर्थ, उसका शरीर सोने के समान था और उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे। उनके गले में लाल फूलों की माला है। केहरी वाहन राजत खड्ग खप्परधारी। सुरंग मुनिजन सेवत तिनके दुहखारी। श्लोक का अर्थ, केहरी वाहन रजत खड्गधारी
सुरानारा मुनिजन सेवत तिनके दुखारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति श्लोक का अर्थ उसकी नाक की नोक पर मोतियों से सजी वनबालिया, लाखों चांद और सूरज चमकते हैं। शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती। श्लोक का अर्थ शुंभ निशुंभ ने गुफा में भैंसा राक्षस का वध किया। रात में धुंधली आंखों का नशा होता है। 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। श्लोक का अर्थ 64 योगिनियां मंगल गीत गाती हैं और भैरू नृत्य करती हैं। ढोल और डफ की ताल बज रही है। भुजाचार अति शोभित खड्ग खप्परधारी, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। श्लोक का अर्थ 4 भुजा अति सुंदर तलवार और ढाल। जो स्त्री पुरुष उनकी सेवा करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री माल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। श्लोक का अर्थ कपूर मोमबत्ती बैठती है तो कंचन थाली। श्री माल केतु में लाखों रत्न चमकते हैं। श्री अम्बेजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। श्लोक का अर्थ श्री अम्बेजी की आरती जो कोई नर गावे, शिवानंद स्वामी कहते हैं, उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है।